सोसाइटी का फ्लैट, बाथरूम में लाश और बंद मोबाइल। 2 घंटे की सीसीटीवी फुटेज से खुली एयर हॉस्टेस की मर्डर मिस्ट्री। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। प्यारे दर्शकों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पोस्ट को लाइक और शेयर भी करें और फेसबुक पेज को फॉलो भी कर लें। 23 साल की वो कमसिन लड़की कामयाबी के आसमान में उड़ान भरना चाहती थी। वो बादलों में उड़ना चाहती थी। वो एयर होस्टेस बनने का ख्वाब देखती थी जो अब पूरा हो चुका था। वो मुंबई में एक एयरलाइन के साथ ट्रेनिंग एयर होस्टेस के तौर पर काम करने लगी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन रविवार को अचानक उसने फोन उठाना बंद कर दिया। ना वो घर वालों को फोन कर रही थी और ना उनके फोन कॉल्स रिसीव कर रही थी। इसके बाद घर वालों ने मुंबई में रहने वाली एक परिचित से मदद मांगी और उसके बाद जो खुलासा हुआ उसने पूरे परिवार के होश उड़ा दिए। मुंबई के अंधेरी ईस्ट का मरोल इलाका एनजी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट में आम दिनों की तरह सब नॉर्मल था, लेकिन रविवार 4 अगस्त की रात 10 बजते बजते इस सोसाइटी में हड़कंप मच चुका था। एक फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था और कई बार डोरबेल बजाने पर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। ऊपर से इस फ्लैट में जो लड़की रहती थी उसका फोन लगातार बज रहा था, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। वो फ्लैट छत्तीसगढ़ की रहने वाली 23 साल की एक लड़की रूपल ओंगरे ने किराए पर ले रखा था, जो एक ट्रेनिंग एयर होस्टेस थी। वो फ्लैट में अपने कजिन के साथ रहती थी, लेकिन इत्तेफाक से उसकी कजिन उस वक्त अपने होम स्टेट यानी कि छत्तीसगढ़ गई हुई थी और रूपल फ्लैट में अकेली थी। ऐसे में उसके फोन नहीं उठाने पर घर वालों का परेशान होना बिल्कुल लाजमी था। घर वालों के उसे कई बार कॉल करने के बावजूद जब उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उसकी कजिन ऐश्वर्या ने मुंबई में ही रहने वाले अपने एक दोस्त को एनजी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जाकर रूपल के बारे में पता करने के लिए कहा। रूपल के फ्लैट पर पहुंचे लड़के को रात करीब 10 बजे भी जब अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसने एक की मेकर यानी चाबी बनाने वाले की मदद ली और डुप्लीकेट चाबी की मदद से फ्लैट का दरवाजा खोल दिया। लेकिन अंदर का मंजर देखकर वहां मौजूद तमाम लोगों के कदम ठिठक गए। पूरे फ्लैट में जगह जगह खून के छींटे थे और फ्लैट के एक बाथरूम में रूपल की लाश पड़ी थी। रूपल का गला कटा हुआ था और फर्श पर ढेर सारा खून बिखरा हुआ था। लेकिन ये अपने आप में बड़ी अजीब बात थी कि आखिर एक बंद फ्लैट में रूपल का कत्ल कब और कैसे हुआ। कातिल इस वारदात को अंजाम देकर आखिर फरार कहां से हुआ। आखिर रूपल की क्या किसी के साथ दुश्मनी थी? ये कई सवाल उभर कर सामने आ रहे थे। आनन फानन में सोसाइटी के लोगों ने पुलिस को इत्तला दी और अगले कुछ ही पलों में मुंबई पुलिस अपनी फॉरेंसिक टीम के साथ मौका वारदात पर थी। पुलिस ने लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और इसी के साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस को छानबीन में पता चला कि रूपल ने पिछले मार्च के महीने में एक ट्रेनिंग एयर होस्टेस के तौर पर एक प्राइवेट एयरलाइन के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की थी और अपनी कजिन ऐश्वर्या के साथ इस किराए के फ्लैट में वो पिछले 3 महीनों से रह रही थी। ऐश्वर्या किसी काम से बामुश्किल 1 हफ्ते पहले ही रायपुर घर गई थी। रूपल ने रविवार की सुबह भी अपने घर वालों से बात की थी, लेकिन दोपहर 1:30 बजे के बाद उसने फोन उठाना बंद कर दिया। इस पर रूपल के पिता और उसकी कजिन ऐश्वर्या दोनों काफी परेशान हो गए थे। आखिर उन्होंने 9 बजे मुंबई में ही एक लड़के से रूपल के बारे में पता करने के लिए कहा। कत्ल की बात सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को सुलझाने के लिए 8 टीमें बनाई और सभी टीमों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंप दी गई। रूपल के घर वालों से भी बातचीत के बाद एक बात साफ हो चुकी थी कि रूपल का कत्ल सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे के बीच में ही हुआ था। ऐसे में पुलिस की एक टीम ने सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया और विजिटर रजिस्टर को खंगाल कर भी देखा गया। लेकिन इस जांच पड़ताल के दौरान सोसाइटी के किसी भी आदमी पर शक की सुई घूम नहीं रही थी। पुलिस ने 35 ऐसे लोगों की पहचान की सुबह 10 से दोपहर 1:30 बजे तक सोसाइटी में जो आए थे, लेकिन इन सभी 35 लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। यानी पुलिस को इन 35 लोगों में से किसी एक पर भी वारदात में शामिल होने का शक नहीं हुआ। अब पुलिस ने सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स और हाउसकीपिंग स्टाफ के बारे में पता लगाना शुरू किया। इस कोशिश में
पुलिस को 35 साल के एक सफाई कर्मी विक्रम अटवाल पर शक हुआ। विक्रम सुबह करीब 11:30 बजे रूपल के फ्लैट वाली बिल्डिंग के अंदर गया था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो बिल्डिंग से करीब 2 घंटे बाद यानी 1:30 बजे बाहर निकला। यहीं से शक की सुई उसके ऊपर घूम गई। एक हैरानी की बात यह भी थी कि विक्रम के हाथ और गले में चोट के ताजा निशान थे, लेकिन ये निशान कैसे आए इसका कोई सही जवाब उसके पास नहीं था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखा कि विक्रम अपनी सफाई कर्मी वाली ड्रेस में ड्यूटी पर गया था, लेकिन लौटते वक्त उसने दूसरे कपड़े पहने हुए थे। ये बात भी शक पैदा करती थी। ऐसे में पुलिस ने विक्रम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की और जल्द ही इस कत्ल का राज खुल गया। पुलिस की माने तो रूपल का कातिल कोई और नहीं बल्कि विक्रम अटवाल ही था। हालांकि पुलिस ने कातिल को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन रूपल के कत्ल का मोटिव अभी तक साफ नहीं हुआ है। पुलिस को शक है कि शायद विक्रम ने रूपल को अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की हो, जिसमें नाकाम रहने पर उसने रूपल का कत्ल कर दिया हो। पुलिस कत्ल की वजह जानने के लिए विक्रम से लगातार पूछताछ कर रही है, ताकि यह पता चल सके कि उसके साथ विक्रम ने आखिर क्या किया था। हालांकि सीसीटीवी फुटेज की जांच और विक्रम से अब तक की हुई पूछताछ से पहले कई सवाल सामने आ रहे हैं। पुलिस की माने तो विक्रम सफाई के लिए रूपल के फ्लैट के अंदर गया था, लेकिन उसे अकेला पाकर उसने रूपल से ज्यादती करने की कोशिश की और जब इसमें वो नाकाम रहा तो उसने रूपल की जान ले ली। यही वजह है कि वो बिल्डिंग में गया तो करीब 11:30 बजे, लेकिन बिल्डिंग से बाहर आने में उसे 2 घंटे लग गए और वो करीब 1:30 बजे बाहर निकला। विक्रम के हाथ और गले में चोट के निशान भी थे जो रूपल के कत्ल के दौरान लगे, क्योंकि रूपल विक्रम की ज्यादती का लगातार विरोध कर रही थी और उसने चिल्लाकर खुद को बचाने की भी कोशिश की होगी। इसी दौरान दोनों में लड़ाई हुई थी, क्योंकि विक्रम ने रूपल को काबू कर उसका गला तेजधार चाकू से काट दिया था। तो विक्रम के कपड़ों पर भी रूपल के खून के छींटे लग गए थे। ऐसे में उसे इस हाल में बाहर जाने पर पकड़े जाने का खतरा था, लिहाजा उसने अपने कपड़े बदले और तब बिल्डिंग से बाहर आ गया। लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल मौजूद हैं जिनका जवाब पुलिस को ढूंढना बाकी है। क्या विक्रम पूरी तैयारी से रूपल के साथ ये वारदात करने के लिए आया था? क्या वो रोजाना ही अपने साथ वर्दी के अलावा कपड़ों की दूसरी जोड़ी लेकर आता था, या फिर इस वारदात को अंजाम देने के लिए ही वो तैयारी से कपड़े अपने साथ लेकर आया था? विक्रम द्वारा कत्ल में इस्तेमाल किया गया चाकू और खून में सने कपड़े आखिर हैं कहां? पुलिस की माने तो वारदात को अंजाम देने के दूसरे दिन यानी सोमवार को ही वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपनी ड्यूटी पर वापस लौटा था, ताकि किसी को उस पर शक न हो। लेकिन जब पुलिस टेक्निकल सर्विलांस के सहारे उसके बारे में जानकारी जुटा चुकी थी, पुलिस की पूछताछ में पहले तो वो अपना जुर्म कबूलने से कतराता रहा, लेकिन सवालों में घिरने के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस की माने तो विक्रम का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। वो शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है। उसकी पत्नी भी इसी बिल्डिंग में हाउसमेड के तौर पर काम करती है। उधर रूपल के बारे में पुलिस को पता चला कि वो न सिर्फ एयरलाइंस के साथ एयर होस्टेस के तौर पर जुड़ी थी, बल्कि एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर भी काम करती थी। एयरलाइन में अपॉइंटमेंट मिलने पर वो 6 महीने पहले ही रायपुर से मुंबई आई थी। एयर होस्टेस रूपल ओगरे की हत्या की इस वारदात ने मुंबई में कुछ साल पहले हुई ऐसी ही एक और घटना की याद ताजा कर दी है। तब एक वकील पल्लवी की हत्या उसी की सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड ने कर दी थी। 9 अगस्त 2019 को मुंबई के वडाला की एक सोसाइटी में पल्लवी की खून से सनी लाश मिली थी। अगले दिन पुलिस ने इस कत्ल के सिलसिले में 25 साल के सिक्योरिटी गार्ड सज्जाद मुगल को गिरफ्तार किया था। छानबीन में तब पता चला था कि सज्जाद ने जानबूझकर पल्लवी के फ्लैट का पावर कनेक्शन ऑफ कर दिया था। इस पर पल्लवी ने उसे मदद के लिए जब बुलाया, तब सज्जाद ने उसके घर की चाबी चुरा ली और फिर मौका देखकर उसके घर में घुसकर उसके साथ रेप करने की कोशिश की थी और विरोध करने पर वो पल्लवी का कत्ल करके फरार हो गया था। मुंबई पुलिस ने खून से सने कपड़े, डीएनए रिपोर्ट, कत्ल में इस्तेमाल किया गया चाकू, कॉल रिकॉर्ड्स जैसी चीजें सबूत के तौर पर, जिसके आधार पर सज्जाद मुगल को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। हालांकि इसके बाद एक बार वो पैरोल मिलने पर फरार हो गया था, लेकिन दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और इस वक्त मुंबई जेल में बंद है। और इस तरह से एक 25 साल की एयर होस्टेस का भी कत्ल हुआ है और पूरा इलाका ये घटना सुनकर सन्न है। प्यारे मित्रों, यदि चैनल पर नए हैं तो न्यूज मिरर को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं किसी और पोस्ट के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।